एवरीवन वेलकम टू माय चैनल कोड सर विथ माइक। तो आज हम अपने अरे के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 76 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है, लीड कोड 661। अमेजन ने पूछा है इस क्वेश्चन को, इमेज सूदर। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एन इमेज सूदर इज अ फिल्टर ऑफ द साइज 3x3, ठीक है, दैट कैन बी अप्लाइड टू ईच सेल, है ना, ऑफ एन इमेज, है ना। एक इमेज है, उसके ईच सेल में अप्लाई करना है आपको उस फिल्टर को बाय राउंडिंग डाउन द एवरेज ऑफ द सेल एंड द 8 सराउंडिंग सेल्स, ठीक है। द एवरेज ऑफ द 9 सेल्स इन द ब्लू स्मूदर, मतलब उसमें डायग्राम बना रखा है, मैंने ये डायग्राम लिया है। जैसे मान के चलते हैं ये हमारा इमेज है, ठीक है। इमेज क्या होता है, पिक्सेल्स होते हैं 2D मैट्रिक्स का। तो ये हमारा इमेज है और मान के चलते 4x4 का इमेज है, ठीक है। और जो हमारा सूदर है वो 3x3 का ही होता है, ये रहा यहाँ मैंशनड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला कि हर इमेज सेल पर अप्लाई होगा वो, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं ये वाला सेल है, इस सेल की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका देख रहे हो यहाँ पर क्या दिया, एवरेज ऑफ द 9 सेल्स इन द ब्लू सूदर। मतलब यहाँ पर ब्लू सूदर मैंने अभी बनाया नहीं, मैं दिखा रहा हूँ आपको। ऐसे ये आपका सेल है ना, इसके चारों तरफ जो नेबर्स होंगे, है ना, ये सेल लेने के बजाय आप ये सेल से देख लो, इस सेल को देखते हैं, ठीक है। तो इसके कितने नेबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये खुद एक है। तो अभी मेरा सूदर का जो है ना वो ये है, देख रहे हो 3x3, ये 3x3 है ना, ये मेरा सूदर हुआ, ठीक है। और कैसे अप्लाई करना है इसको, मान लेते हैं ये वाला सेल है, ठीक है। तो इसके जो 9 नेबर्स 8 नेबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये खुद, इन सब का सम ले लो और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लो। कितने हैं, 9 एलिमेंट्स है ना टोटल। तो कितने हो जाएंगे, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 5 + 4 + 6 डिवाइडेड बाई कितने हो जाएंगे, टोटल 9 एलिमेंट्स है। तो उसका जो वैल्यू आएगा वो यहाँ पर स्टोर्ड होगा, ठीक है। ये इस सेल का सूद वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हमें बस इसी तरह सारे सेल का सूदिंग वैल्यू निकालना है ना। तो इमेज आपका स्मूथ हो जाएगा। अगर आपने इमेज प्रोसेसिंग पढ़ा होगा कॉलेज में तो ज़रूर ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाया गया होगा, ठीक है। आई थिंक लैब एक्सपेरिमेंट में भी करवाया गया था ये। तो हमें बड़ा सिंपल सा रिक्वायरमेंट है। मैं और हाँ, जैसे मान लेते हैं इस सेल का अगर निकालना है स्मूदिंग वैल्यू अगर इस सेल का निकालना है, तो देखो इसका कौन कौन नेबर है। एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है। ना ऊपर कोई है, ना यहाँ कोई है, ना इधर कोई है, ना इधर कोई है, ना इधर कोई है। तो टोटल एक्चुअली में कितने नेबर्स हैं अभी इसके पास सिर्फ 3 नेबर्स है ना, 3 6 और 2, और ये वो खुद 1 है, 1 + 3 + 2 + 6। इस बार देखो तो कितने एलिमेंट्स हुए, 4 एलिमेंट्स में। तो 4 से इस बार डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। तो अगर देखा जाए तो इस बार जो सूदर है ना वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा रहा होगा, वो ऐसा रहा होगा, है ना। यहाँ पर ये सेल है मेरा, इसके ये वाले नेबर, है ना, ये नेबर प्रेजेंट नहीं है अभी के टाइम पे, ठीक है। तो जो प्रेजेंट है, मतलब जो इनबाउंड है उन्हीं को लेना है, बाकी तो आउट ऑफ बाउंड उसको नहीं लेना है। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ वही लिखा हुआ है, इफ़ 1 और मोर ऑफ द सराउंडिंग सेल्स, जो नेबर है आपके, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, वी डू नॉट कंसिडर इट इन द एवरेज, उसको लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। बड़ा सिंपल है रिक्वायरमेंट देखा जाए तो, मतलब हर एक सेल पर आप जाओगे और इसके 9 नेबर्स, 9 नहीं सॉरी 8 नेबर्स और ये खुद एक बंदा जो है ना, इन सब का सम लेके उसका एवरेज निकाल लोगे। फिर इस सेल पर जाओगे, फिर उसका एवरेज निकालोगे, इस सेल पर जाओगे उसका एवरेज निकालोगे, एंड सो ऑन। तो किसी एक गिवन सेल का देखते हैं, मान लेते हैं इसका मुझे निकालना है, ठीक है, 2,2 का 2,2 का निकालना है। तो इसका नेबर कौन कौन है वो देखते हैं। इसके जस्ट ऊपर वाला यानी कि 1,2, और ये वाला यानी कि 1,1, ये वाला यानी कि 1,3, और कौन है 2,1, ये खुद 2,2, फिर 2,3 ये वाला, फिर नीचे वाला 3,1 नहीं सॉरी 3,1 है, उसके बाद ये वाला है 3,2, उसके बाद ये है 3,3। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो 3 नेबर, यानी कि फॉर अ गिवन आई जे आप आराम से उसके नेबर्स निकाल सकते हो कौन कौन से हैं। अब इसका देखो, अगर इसका ये वाला नेबर निकालना है, ये वाला,
ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 और -1 से ऐड करना पड़ेगा आई को, यानी कि i-1 और j-1, तो ये वाला नेबर निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये वाला नेबर निकालना जस्ट इसके ऊपर वाला, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, i में -1 करना पड़ेगा और j में कुछ नहीं, 0 बस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा। मान लो आपको ये निकालना है, ये वाला नेबर। ठीक है, तो क्या करना होगा, i में -1 करना होगा और j में +1 करना होगा, है ना। तो -1, 1 ऐड कर देंगे अपने i, j पे। ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा आपका। एक और नेबर कौन है, ये वाला, है ना, इस साइड वाला नेबर। तो उसमें आपको क्या करना है, आई में कुछ नहीं ऐड करना पड़ेगा क्योंकि रो सेम है, कॉलम में -1 करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद i, j चाहिए, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आई में भी कुछ ऐड नहीं करना, जे में भी कुछ ऐड नहीं करना। उसके बाद इसका राइट वाला नेबर चाहिए, ये वाला, जस्ट इसके राइट वाला नेबर चाहिए, ये वाला, है ना। तो इसके लिए क्या करना है, आई वही रहेगा तो 0 ऐड करेंगे और जे में बस 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब चाहिए ये वाला नेबर, है ना। तो उसके लिए देखो, आई में 1 ऐड करेंगे और जे में -1 ऐड करेंगे, तो ये मिल जाएगा। और अगर ये वाला चाहिए तो आई में 1 ऐड करेंगे, जे में 0 ऐड करेंगे, तो ये मिल जाएगा। अब लास्ट में बचा ये वाला, इसमें क्या करना पड़ेगा, आई में भी 1 और जे में भी 1 ऐड कर देंगे, तो ये मिल जाएगा। तो देखा जाए तो ये बस 9 नेबर्स निकालने के लिए अगर आप ये वेक्टर स्टोर कर लोगे ना, ये वाला, तो आपको आराम से मिल जाएगा 9 नेबर्स। ठीक है, फॉर एवरी गिवन i, j हम क्या करेंगे, इनके मदद से नेबर निकालेंगे। ठीक है, मतलब अगर i, j पर आप खड़े हो तो आपके सारे नेबर्स आपको निकालने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जो i' होगा, नया i, वो क्या होगा, i प्लस, मान के चलते हैं इसको लिया -1, -1 को। ठीक है, तो इसका पहला एलिमेंट -1। ठीक है, और j' क्या होगा, j प्लस इसका दूसरा एलिमेंट -1। ठीक है, तो आपको नया मतलब आपको सारे नेबर्स मिल जाएंगे। बस हाँ, ये चेक कर लेना कि जो नया i' और j' आया है, ठीक है, वो आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, है ना, आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आउट ऑफ बाउंड नहीं है तो वो वैलिड है। सारे सेल्स का काउंट निकाल लेंगे कि कितने वैलिड नेबर मिले हैं मुझे। ठीक है, और सम निकाल लेंगे, सारे का सम ही तो निकालना, और सम बाई काउंट करोगे तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, काफ़ी सिंपल अप्रोच है ये हमारा। इसमें अगर आप ध्यान, एक और ऑब्जर्वेशन और है, जैसे मान लेते हैं आप अभी यहाँ पर हो 0,0 पर, आपने इसका एवरेज निकाला, इसका नेबर ऐड किया, ये और इसको ऐड किया, डिवाइडेड बाई 4 किया, तो इसका एवरेज निकल गया। तो मान के चलते हैं इसका जो वैल्यू एवरेज आया वो आया कुछ x आया, मान लेते हैं। फिर आप आगे बढ़े, फिर आपको इसका निकालना है। ठीक है, तो इसका नेबर याद है, ये था, ये था, ये था, ये था और ये था। देख रहे हो, ध्यान दो, यहाँ पर 1 को आपने चेंज कर दिया है, ये अपने x इसका एवरेज से रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, तो ये गड़बड़ हो जाएगा ना, गलत वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब क्या है कि हमें एक सेपरेट 2D मैट्रिक्स पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सेपरेट देखो 2D मैट्रिक्स ले लिया है, ये हमारा रिजल्ट है। ठीक है, तो इसका भी मैं इंडेक्सिंग कर देता हूँ 3, 4। ठीक है, अब आसान है, अब हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं हर एक सेल पर जाऊँगा, देखो अभी मैं आया इस सेल पर। ठीक है, इंडेक्स नंबर 0,0 पर आया। इसके जो भी नेबर्स है 3, 6, 2 और ये खुद 1 है, उसका मैंने एवरेज निकाल लिया। मान लेते हैं आंसर आया x, वो मैंने यहाँ स्टोर कर लिया। ठीक है, अब देखो दिक्कत नहीं है, अब मैं जब यहाँ आऊँगा तो इसका नेबर ये 1 जो है वो चेंज नहीं हुआ अभी, है ना, क्योंकि रिजल्ट तो मैंने यहाँ स्टोर किया है, इसीलिए एक सेपरेट मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ी मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो और फिर इसका अब आप आराम से निकाल सकते हो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, है ना। इसका नेबर जो भी है वो निकाल के आप उसका एवरेज निकाल के यहाँ पर स्टोर कर लेना। मान लेते हैं आंसर आया y, वो इधर स्टोर कर लिया। ठीक है, तो देखो इसमें आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा, आप हर एक सेल पर जा रहे हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, O ऑफ m क्रॉस n, हर एक सेल पर जा रहे हो और हर एक उस सेल के लिए 9 नेबर्स निकाल के ले आते हो। 9 नेबर्स, ये फिक्स है, 9 नेबर्स ही होंगे, तो इंटू 9 सेल्स। ठीक है, बट 9 कांस्टेंट है तो यही रहने देते हैं, ये होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, हमने देखो एक पूरा का पूरा एक रिजल्ट अरे लिया है, 2D अरे लिया है, ये वाला, है ना, तो m क्रॉस n उसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अभी जल्दी से कोड करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि स्पेस को और कैसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस हम ले रहे हैं। ठीक है, और जल्दी से पहले ये अप्रोच 1 को कोड करते हैं, उसके बाद आते हैं अपने अप्रोच 2 पर। तो चलो इसका कोड स्टार्ट करते हैं अपने अप्रोच 1 से। देखो काफ़ी ज़्यादा डिसलाइक है, मुझे लगता है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन अच्छी नहीं है इसकी, अच्छे से समझाया नहीं है क्वेश्चन को। ठीक है, बट स्टिल वी विल ट्राई टू सॉल्व इट।
हमने सबसे पहले मैंने क्या बोला कि 9 नेबर्स निकालने के लिए, सॉरी 8 जो नेबर्स है उसके वो निकालने के लिए हमने याद है एक ऐसा वेक्टर डिफाइन कर लिया था। ठीक है, फॉर अ गिवन i कॉमा जे, उसमें ये ऐड करेंगे तो टॉप के कॉर्नर वाला नेबर मिल जाएगा, ये ऊपर वाला नेबर मिल जाएगा, ये राइट वाला नेबर मिल जाएगा एंड सो ऑन। तो ये नेबर निकालने के लिए मैंने एक शॉर्टकट ले लिया 9 by 9, सॉरी ये वाले सॉरी सारे नेबर्स निकालने के लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इंट m इज इक्वल टू img.size, ये मेरा नंबर ऑफ रोज निकल गया। इंट n इज इक्वल टू img0.size, ये मेरा कॉलम निकल गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि हम एक अलग वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, जिसमें हम रिजल्ट स्टोर करेंगे। रिजल्ट m कॉमा वेक्टर ऑफ इंट n कॉमा 0, स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू 0 है। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं, सारे सेल में एक एक करके जाएंगे। इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन m, i प्लस प्लस, फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, है ना। एक एक करके सारे i कॉमा j सेल पर जाएंगे। ठीक है, और उसका हमें सारे नेबर्स निकालने हैं, तो सारे नेबर्स का सम इसमें स्टोर करेंगे और कितने वैलिड नेबर्स हैं, आउट ऑफ बाउंड तो नहीं है ना कुछ कुछ, तो उसके हिसाब से काउंट भी बढ़ा देंगे। काउंट ऑफ नेबर्स लिख देते हैं यहाँ पर, काउंट ऑफ नेबर्स। ठीक है, और इस सम ऑफ नेबर्स। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। सारे नेबर्स कैसे निकालेंगे याद है, ऑटो एंड IT इन डायरेक्शंस हमने यहाँ बना रखा था। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, इंट जो i डैश होगा वो क्या होगा, i प्लस IT ऑफ 0, इंट j डैश जो होगा वो क्या होगा, j प्लस IT ऑफ 1। यहाँ तक क्लियर हो गया। नया जो सेल है वो मेरा निकल चुका है, बट हमें ये भी चेक करना है कि i डैश जो है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड i डैश जो है वो लेस देन m होना चाहिए, एंड j डैश ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड j डैश लेस देन n होना चाहिए, मतलब वैलिड होना चाहिए, है ना, वैलिड कोऑर्डिनेट होना चाहिए, है ना। अगर वैलिड है तो बहुत बढ़िया बात है। हमें क्या करना है, सम ऑफ नेबर्स प्लस इज इक्वल टू img ऑफ i डैश कॉमा j डैश, वैल्यू ऐड कर लिया और काउंट ऑफ नेबर्स को भी बढ़ा लिया। यहाँ तक क्लियर है। फिर जैसे ही सारे नेबर्स का हमने एक्सप्लोरेशन कर लिया, ऐड और काउंट निकाल लिया, हमें क्या करना है, रिजल्ट ऑफ i कॉमा j में उसका एवरेज स्टोर कर देना है, यानी कि सम ऑफ नेबर्स बाई काउंट ऑफ नेबर्स। काफ़ी सिंपल कोड है, आई होप आप सभी ने बना लिया होगा ऑब्वियसली ये अप्रोच। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। होपफुली वी शुड बी एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस एंड ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। अब आते हैं अपने अप्रोच 2 पर, जिसमें हम इतना बड़ा स्पेस नहीं लेंगे, देखते हैं ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं। ओके, अब देखो आते हैं अपने अप्रोच 2 पर, यानी कि थोड़ा सा स्पेस को देखते हैं ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि नहीं। ओके, तो देखो ध्यान दो, अगर मान लेते हैं आप एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ करना चाह रहे हो, तो देखो प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि देखो मान लेते हैं मैंने जब इसको निकाल लिया, मान लेते हैं इस सेल का मैंने एवरेज निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, राइट, क्योंकि अब बाद में मुझे इसका निकालना पड़ेगा, तो मुझे वापस ये भी इसकी वैल्यू भी चाहिए एवरेज निकालने के लिए, तो वो तो चेंज हो चुका है, तो वो प्रॉब्लम है ना। तो मान के चलते हैं मैं सबका एवरेज निकालते गया, ये चेंज हो गया, ये भी 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 चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, ये भी चेंज, सब चेंज हो जाते हैं ना। अब मान के चलते हैं आप यहाँ पर हो, ठीक है, आपको निकालना है इसका एवरेज। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, इसका एवरेज निकालने के लिए इसका कौन कौन नेबर है पहले वो देखते हैं। इसका नेबर है एक तो ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो देख रहे हो इसमें, अच्छा ये भी है और ये भी है। ठीक है, तो देखो ध्यान दो, ये वाला मेरा सेफ है क्योंकि इसका वैल्यू अभी चेंज नहीं हुआ होगा। इसके इस 2 के पीछे वाले और ऊपर वाले रोज़ का वैल्यू चेंज हुआ होगा। ये तो आगे आने वाले सेल्स है ना, इसका वैल्यू चेंज नहीं हुआ होगा, इसका भी वैल्यू चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये तो फ्यूचर के सेल्स हैं, बाद में जाके चेंज होंगे। इसका भी नहीं चेंज होगा, इसका भी नहीं चेंज हुआ होगा। ठीक है, तो इन 4 सेल्स का अगर आप देखो ना, तो ये आप तो चेंज नहीं हो रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम है इन सेल्स के साथ, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये जो नेबर्स हैं मेरे, इनकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी क्योंकि वो एवरेज निकल गया होगा ना वहाँ पर एवरेज, तो ये वैल्यू नहीं रही होगी, कुछ और वैल्यू होगी। ठीक है, तो क्या हम ये वैल्यू स्टोर कर सकते हैं? अगर ये वैल्यूज हम स्टोर कर सकते हैं तो हम बस उसी को स्टोर करके एक्सेस कर लेते हैं
और बाकी इतना बड़ा 2D अरे लेने का झंझट नहीं होता पूरा 2D अरे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से एक बार देखते हैं। मान के चलते हैं आपको इसका निकालना होता तो आपको ऑब्वियस बात है इसका नेबर, ये नेबर तो ठीक है क्योंकि फ्यूचर में आने वाला है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ऊपर में आपको इस नेबर की ज़रूरत पड़ेगी और इस नेबर की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी वैल्यू ऑलरेडी चेंज हो चुकी होगी पास्ट में, क्योंकि मैंने उनका एवरेज निकाल दिया होगा। ठीक है, और मान के चलते हैं जब 8 का आपने निकाल दिया, फिर इसका आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको देख रहे हो इस नेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी और इसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो तो निकल जाएगा क्योंकि वो चेंज अभी नहीं हुआ होगा, है ना। ये तो सेफ़ है, ये भी सेफ़ है, ये भी सेफ़ है। ठीक है, प्रॉब्लम उनसे है जो पास्ट के हैं, है ना। तो पास्ट के यहाँ पर कौन है, 8 है, ठीक है, 6 है, 5 है, 2 है। तो देख रहे हो, अब हमें इन प्रीवियस रो का ये चाहिए, ये चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, जब इसका निकालोगे तो आपको फिर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए और ये भी चाहिए। ठीक है, फिर जब इसका निकालोगे तो ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, है ना, और ये भी चाहिए। इसका निकालोगे तो ये चाहिए, ये चाहिए और ये भी चाहिए। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि जब आप किसी गिवन रो का निकाल रहे हो आंसर, है ना, अभी देखो आप इस रो का आंसर निकाल रहे थे, पहले 8 का निकालना चाहा आपने, फिर 3 का निकालना चाहा, तो प्रीवियस रो की वैल्यू की ज़रूरत पड़ रही है ना, उसके ऊपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। उसका क्या ज़रूरत है, क्योंकि देखो इसका नेबर कौन कौन होगा, ये होगा, ये होगा। ठीक है, इसका नेबर कौन होगा, ये होगा, ये होगा और ये होगा। इसका नेबर ये एंड सो ऑन। तो हमें बस प्रीवियस रो की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, प्रीवियस रो की ही इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, क्यों ना हम एक नॉर्मल सा वेक्टर अरे ले लें। ठीक है, जो मेरा क्या बोलेगा, प्रीवियस रो की इन्फॉर्मेशन स्टोर करेगा। ठीक है, और जितने कॉलम्स हैं, है ना, कितने कॉलम्स है, कितने एलिमेंट है प्रीवियस रो में, 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो देखते हैं इससे मेरा काम बनता है कि नहीं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे मान के चलते हैं अभी मैं 0,0 का आंसर निकालना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसका ऊपर कोई नेबर तो है नहीं, लेफ्ट में भी कोई नेबर नहीं है, राइट साइड में एक नेबर है जो कि फ्यूचर में आने वाला है, विच इज़ सेफ, है ना। तो क्या क्या नेबर है, 2 है, 6 है, 3 है और ये खुद एक एलिमेंट 1 है। टोटल 6 2 8 3 11 1 12, 12/4 यानी कि 3 आ गया। तो इसका क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 3। तो ऑब्वियस ही बात है, इसका मुझे 3 स्टोर करना पड़ेगा। तो इसको काट के मैंने 3 किया, बट यहाँ पर वैल्यू 1 थी ना, और कौन से कॉलम में 1 है, मतलब 0th कॉलम है ना, तो मैं 0th इंडेक्स में यहाँ 1 डाल दिया। और ये क्या है, प्रीवियस वैल्यू है ये, है ना। अभी 3 क्या है, 3 तो उसका एवरेज वैल्यू है ना, जो सूदिंग वैल्यू है, बट प्रीवियस वैल्यू 1 थी, तो वो देखो मैंने यहाँ स्टोर कर लिया है। ठीक है, अब देखो समझ में आएगा आपको धीरे धीरे। अब मैं यहाँ पर आया, ठीक है, मुझे इसका निकालना है। ठीक है, इसका निकालना है। अब देखो ध्यान दो, मुझे किसका निकालना है, 0,1 का निकालना है। ठीक है, तो इसका लेफ्ट नेबर कौन होगा, देखो तो इसका लेफ्ट नेबर होगा 0,0, है ना। इसका लेफ्ट नेबर होगा 0,0, जो कि देखो मैंने 0th कॉलम में स्टोर कर रखा है, 0th इंडेक्स पे। ठीक है, तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा, है ना। देखो इसका आंसर निकालने के लिए प्रीवियस का जो नेबर था 1, वो मुझे यहाँ से मिल गया। ठीक है, 1, फिर इसकी वैल्यू क्या है, 3 है। इसका नेक्स्ट नेबर 4 मुझे वही से मिल जाएगा, इसी इनपुट से। ठीक है, और इसका और भी कौन कौन सा नेबर है, ये है, ये है, ये है, ये तो चेंज हुआ ही नहीं होगा, तो इनकी वैल्यू तो एनीवेज आपको मिल जाएगी, है ना, क्योंकि ये तो आगे आने वाले सेल्स हैं। तो +2 +6 +5 एंड सो ऑन, जो भी इसकी वैल्यू आती है एवरेज निकालने पे, मान के चलते हैं इसकी वैल्यू आई x। ठीक है, मान के चलते कुछ भी वैल्यू आई। ठीक है, तो लेकिन इसकी पुरानी वैल्यू क्या थी, 3 थी। कौन से कॉलम में है वो, 1 कॉलम में है, तो मैं इंडेक्स नंबर 1 पे यहाँ स्टोर कर दूंगा कि प्रीवियस वैल्यू 3 थी। ठीक है, ओके। अब मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, मुझे निकालना है इसका। तो इसका देखो जो जो नेबर है, इसका टॉप में तो कोई नेबर है नहीं अभी, है ना, टॉप में नेबर कोई है नहीं, तो मुझे टेंशन नहीं लेना उसका। इसका राइट नेबर ये मुझे पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, क्योंकि ये चेंज हुआ ही नहीं होगा, है ना, ये तो आगे आने वाले सेल्स है, तो ये मिल गया। लेकिन लेफ्ट वाला जो नेबर है वो चेंज हो चुका है, तो वो मुझे कहाँ से मिल जाएगा, इंडेक्स नंबर, ये 2 है ना, कॉलम नंबर 2 है, तो 2 - 1 यानी कि कॉलम 1 में होगा लेफ्ट नेबर। और लेफ्ट नेबर की पुरानी वैल्यू 3 थी, जो कि मैंने देखो उसी कॉलम वाले इंडेक्स में स्टोर कर रखा है। कॉलम 1 है ना, तो इंडेक्स नंबर 1 में स्टोर कर रखा है, तो 3 मिल जाएगा। ठीक है,
तो क्या क्या मिल गया, 3 + 4 + 6 + 6 + 5 + 4 डिवाइडेड बाई 6 हो गया। ठीक है, टोटल 6 एलिमेंट्स है। तो मान लेके चलते हैं इसका भी आंसर आ गया वाई, कुछ सूदिंग वैल्यू आ गया वाई एवरेज। ठीक है, और इसकी पुरानी वैल्यू क्या थी, 4 थी। तो देखो कॉलम 2 था ना, तो इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर कर दिया। सिमिलरली यहाँ पर मान के चलते हैं इसका नेबर आ गया जेड, कॉलम 3 था ना, यहाँ पर मैंने स्टोर कर लिया पुरानी वैल्यू 6। मान लेके चलते हैं इसका वैल्यू आएगा टी। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू क्या थी 2, तो मैंने यहाँ स्टोर कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखो और चीज़ें क्लियर होंगी आपको। ठीक है, और ये ना ऐसे ड्राई रन करके आप कोड समझ पाओगे ईजिली। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पर आया, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मैं अभी कहाँ पर हूँ, 1 0 पर हूँ। ठीक है, तो इसका देखो लेफ्ट साइड तो नेबर है नहीं, इसका ऊपर एक नेबर है जो इसकी वैल्यू चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, वो देखेंगे। इसका राइट साइड पे एक नेबर है। ठीक है, तो पहले नेबर का इंडेक्स लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट वाला नेबर तो है नहीं, ऊपर एक नेबर है, उसका इंडेक्स क्या है देखो तो 0,0 है। ठीक है, और एक तो ये नेबर हो गया और एक ये नेबर हो गया। ठीक है, कौन है देखो तो 0,1 है, एक ये नेबर ये हो गया। ठीक है, और एक नेबर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, है ना। ये वाला नेबर तो है नहीं। ठीक है, तो देखो ये 6 3 8 तो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि ये फ्यूचर के सेल्स हैं, उनकी वैल्यू तो होगी मेरे पास। और 2 की वैल्यू तो मुझे पता ही है, 2 + 6 + 8 + 3। ठीक है, लेकिन ऊपर के जो दो नेबर्स हैं देख लो 0,0 और 0,1, उसमें देखो अपडेटेड वैल्यू है, सूदिंग वैल्यू, बट मुझे पुरानी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो देखो ऊपर के जो दो नेबर है मैंने उनका यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेट लिखा है, ये रहा 0,0 0,1। तो देखो तो कॉलम कौन सा है, 0th कॉलम है ना। तो मैं अपने प्रीवियस रो में चला जाऊँगा 0th इंडेक्स पर, उसकी वैल्यू क्या है 1 है, तो देखो +1 कर दिया मैंने। और ये वाला नेबर कौन सा है 0,1, इसकी कॉलम को क्या है 1 है, तो मैं 1 पर चला गया। देखो प्रीवियस वैल्यू 3 थी भी इसकी, देखो ध्यान दो, प्रीवियस वैल्यू 3 था, यहाँ पर प्रीवियस वैल्यू 1 था, मतलब हमने सही स्टोर किया है अभी तक। ठीक है, फिर इसका निकाल लेंगे, एवरेज निकाल लिया। अब मान के चलते हैं इसका एवरेज जो आ रहा है, इसका एवरेज आ रहा है, यहाँ पर मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, मान के चलते हैं इसका एवरेज आया एच आया, तो मैंने स्टोर कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान देना, पर देखो मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर दी है, इस 2 की वैल्यू। ये कौन से कॉलम में है, ये मेरा 0th कॉलम में है ना। तो मैं क्या करूँगा 0th पर जाऊँगा। ठीक है, मैं 0 पर गया यहाँ पर, और यहाँ पर ऑलरेडी 1 स्टोर्ड था, है ना, जो कि मेरा इसका स्टोर्ड था ना, इसका वाले का प्रीवियस वैल्यू स्टोर्ड था। तो मैं उसको चेंज करके यहाँ पर देखो 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, कि अब मेरा 0th कॉलम में प्रीवियस वैल्यू 2 है। देखो यहाँ पर 2, यहाँ पर मैंने एच कर दिया था ना, अभी मैंने 2 कर दिया है। बट देखो एक पंगा हो जाएगा यहाँ पर, देखो कैसे, जब आप इसकी वैल्यू निकालने जाओगे ना, तो इसका भी देखो प्रीवियस वैल्यू ये है। ठीक है, और इसका प्रीवियस सॉरी इसका नेबर ये है, ये नेबर ये है, नेबर ये है, ये भी नेबर है, बट इनसे तो काम बन जाएगा, ये तो निकल जाएगा। और एक नेबर ये है। ठीक है, तो देखो एक चीज़ ध्यान दो, यहीं पर एक्चुअली में मेन चीज़ है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा आपको। अभी आप इंडेक्स 1,1 पर आ गए। ठीक है, इसका नेबर कौन कौन सा वो देखते हैं। इसका नेबर है 0,0, इसका नेबर है 0,1, इसका नेबर है, टॉप नेबर की बात कर रहा हूँ, 0,2 है। ठीक है, और इसका लेफ्ट साइड भी एक नेबर है, देखो 1,0 पर है, 1,0 पर है। बाकी तो ये खुद एक है एलिमेंट 6, और उसका जो राइट नेबर है 5 2 3 8, बॉटम नेबर से 8 3 2 और राइट में नेबर 5 है। ये तो आपको मिल जाएगा एज इट इज़, बट जो प्रॉब्लम वाले नेबर है, जो पास्ट के नेबर्स है, वो ये हैं। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर आपको ये वाला नेबर चाहिए 0,1, तो फर्स्ट कॉलम में जाओगे तो प्रीवियस वैल्यू मिल जाएगी। ये 0,1 है ना, इसकी वैल्यू चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम में जाओ, फर्स्ट इंडेक्स पे जाओ, देखो 3 मिल गया, तो 3 तो मिल गया। 0,2 पर आते, इस पर आते हैं, देखो सेकंड कॉलम है, तो सेकंड पर जाओगे तो मिल जाएगा प्रीवियस वैल्यू। इसका प्रीवियस वैल्यू देखो 4 है ना, तो 4 भी मिल गया आपको। ठीक है, अब आते हैं 1,0 पर। ठीक है, 1,0, इस 0 पर मैं गया। अब याद करो 0 पर मैंने 2 किया था अभी अपडेट, प्रीवियस वैल्यू 2 थी ना, ये रहा, वो तो मैंने कर दिया था। ठीक है, 2 भी ऐड कर दिया। बट अब ध्यान दो 0,0 का प्रीवियस वैल्यू कॉलम कौन सा है, 0 है, बट अब 0 पर जाओगे तो ये तो अपडेट हो चुका था ना। ठीक है, ये अपडेट हो चुका था, तो पता है इसके लिए बस एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे,
कि इसका अभी जो 2 से अपडेट किया था उससे पहले क्या वैल्यू थी 1, है ना, वो प्रीवियस वैल्यू से निकाल लेंगे। यानी कि प्रॉब्लम एक्चुअली हो क्या रही थी ना, ये वाला बंदा लॉस्ट हो जा रहा था, इसका प्रीवियस वैल्यू लॉस्ट हो जा रहा था इसकी वजह से, है ना। तो मैंने क्या किया, एक प्रीवियस नाम का वेरिएबल ले लिया, उसमें स्टोर कर लिया, है ना। जब मैंने इस 1 को काट के यहाँ पर 2 किया था, तो 1 को काट के हटाने की बजाय मैं यहाँ प्रीवियस में मैंने स्टोर कर लिया, है ना। एक वेरिएबल ले लेता हूँ, या तो इसका नाम लिख देते हैं टॉप का कॉर्नर वाला नेबर है मेरा ये, ठीक है। देखना इसी से काम बन जाएगा आपका। टॉप कॉर्नर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कौन कौन से नेबर है मेरे 1,1 के 5, 8, 3, 2 है ना, ये तो मुझे ऐसे ही मिल जाएंगे 5 + 8 + 3 + 2, और एवरेज निकाल लिया आपने, ठीक है। एवरेज निकाल लिया तो मान के चलते हैं आपका एवरेज आया है कुछ भी वेरिएबल मान लो, पहले तो इसको क्लीन कर लेते हैं थोड़ा। मान के चलते हैं इसका एवरेज आया यू आया, तो यू आपने स्टोर कर लिया, ठीक है। बट देखो कॉलम 1 है ना, कॉलम 1 है, तो मैं कॉलम 1 पर गया, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बोला कि अब प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो मैंने यहाँ पर देखो 6 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया है, ओके। इंपॉर्टेंट स्टेप फिर से यहाँ पर आएगा, देखो मैंने यहाँ पर 3 को जब हटा के 6 किया तो 3 पुराना वैल्यू था ना, उसको मैंने यहाँ स्टोर कर देना चाहिए था, तो अब मैंने स्टोर कर दिया। अब देखो कैसे काम आएगा ये मेरे, अब मुझे ना इसका निकालना है, ठीक है। अब मुझे इसका निकालना है 5 का, तो इसका नेबर तो 4, 1, 2, 3 तो ऐसे ही मिल गया मुझे, 4 + 1 + 2 + 3। बॉटम के नेबर्स ये हैं और राइट नेबर ये है, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, अब इसके कौन कौन नेबर है वो देखते हैं, इसके कौन कौन से नेबर्स हैं। अभी मैं कहाँ पर खड़ा हूँ, 1,2 पर खड़ा हूँ ना, ओके। मुझे इसका निकालना है, तो इसका एक लेफ़्ट नेबर दिख रहा है मुझे, 1,1 दिख रहा है। और टॉप के नेबर्स देखते हैं, 0,1, 0,2, 0,3, ठीक है। ये 4 नेबर्स है जो मुझे निकालना है। अब देखो पहले तो आते हैं इस पर 0,3 पर, ठीक है। तो थर्ड कॉलम है, तो थर्ड इंडेक्स पे चले जाओ, प्रीवियस वैल्यू मिल गई 6, सही बात है। देखो प्रीवियस वैल्यू 6 थी, ठीक है, तो 6 मिल गया। 0,2 है, ठीक है, तो कॉलम कौन सा है, 2 है, तो सेकंड इंडेक्स पे जाओ, देखो 4 मिल जाएगा आपको, है ना। 4 मिल गया, प्रीवियस वैल्यू 4 भी थी, ओके। देखते हैं, देखो 1,1 का इसका प्रीवियस वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट कॉलम है तो मैं फर्स्ट पे चला गया, ठीक है, फर्स्ट पर चला गया। देखो आंसर 6 है ना, ये रहा यहाँ पर 6 स्टोर्ड है, मतलब इसका जस्ट लेफ्ट वाला जो नेबर है ना, ये रहा। देखो प्रीवियस वाली 6 थी, ये रहा, है ना, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। अब देखो ये 0,1 पता है कौन है, टॉप का कॉर्नर वाला, टॉप का कॉर्नर वाला, मतलब ये इसकी बात हो रही है, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू 3 थी, ठीक है। और देखो इस कॉलम में अगर जाओगे फर्स्ट कॉलम में, तो फर्स्ट कॉलम में तो ये स्टोर्ड है ना, ये वाली स्टोर्ड है, ये वाली वैल्यू स्टोर्ड है, ठीक है। इसलिए मैंने याद कर क्या बोला था कि टॉप कॉर्नर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए वेरिएबल यूज़ करेंगे। जहाँ पर देख रहे हो 3 था, तो मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, 3 यूज़ कर लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, जो इसका मतलब समझ में आया कि एक और वेरिएबल एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा टॉप कॉर्नर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए, ठीक है। बाकी प्रीवियस वैल्यूज तो यहाँ से मिल ही जा रहे हैं आपको, है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो सिमिलर तरीके से हमें बस क्या करना है, यानी कि हमें क्या करना है, फॉर एवरी गिवन i, j, सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि भाई बॉटम नेबर्स को ऐड कर लो, क्योंकि वो तो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। फिर राइट वाला नेबर, वो भी आपको पता है ना। बॉटम नेबर्स ये हो गए 3, 2, 1, ये तो ईजिली ऐड कर लिया, फिर राइट वाला नेबर ऐड कर लिया ईजिली, ठीक है। उसके बाद टॉप नेबर कहाँ से निकालोगे, प्रीवियस रो वाले से निकाल लोगे, है ना। देखो टॉप नेबर यहाँ से निकाल लिया था आपने, इसको और इसको निकाला था, लेकिन टॉप कॉर्नर जो है, टॉप कॉर्नर ये आपने टॉप कॉर्नर वाले वेरिएबल से निकाला, है ना, ठीक है। और जस्ट लेफ्ट नेबर जो है, जस्ट लेफ्ट में कौन सा नेबर था, ये वाला, ठीक है, ये भी आपको यहाँ से मिल जाएगा प्रीवियस रो से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब देखो यहाँ ध्यान देना कि जैसे ही 5 का मान लेते हैं आपने निकाल लिया, 5 का मान लेते हैं आपने निकाल लिया, मान के चलते हैं 5 का आया आंसर यहाँ पर h आया, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर आप ध्यान देना
इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या थी, 5 थी। कॉलम कौन सा है, 2 पर है। अब 2 पर जब आप जाओगे, यहाँ पर जब 5 करोगे तो ऑलरेडी जो 4 थी उसको आपको यहाँ पर स्टोर करना पड़ेगा, याद रखना। चलो इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ हम अपना कोड कर लेते हैं, ठीक है। और एकदम लाइन बाय लाइन जैसे सिखाया ना, बिल्कुल वैसे ही करेंगे, आपको कोड से ही समझ में आ जाएगी स्टोरी इसकी। ओके, स्टार्ट करते हैं अपने अप्रोच 2 का कोड, ठीक है। ये भी काफ़ी सिंपल है, बस ऑब्जर्वेशन बेस्ड था कि आपको क्या स्टोर करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैंने एक टेम्प नाम का वेक्टर ले लिया, या तो उसका नाम कुछ और भी रह सकते हो, प्रीवियस रो या कुछ भी। और ये प्रीवियस रो का कॉर्नर वाला है वैल्यू, ठीक है, वेरिएबल है। ये दो चीज़ें मेरी ज़रूरी थी प्रीवियस वैल्यू स्टोर करने के लिए। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एम, आई प्लस प्लस, फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन एन, जे प्लस प्लस। अब स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो सम इज इक्वल टू 0, इंट काउंट इज इक्वल टू 0 वेरिएबल रख लेते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जो मेरे पास अवेलेबल है उसको तो पहले ऐड कर ही लो, बॉटम कॉर्नर्स है ना, मतलब जस्ट मेरे नीचे वाले रो के कॉर्नर्स। तो पहले ये देख लेते हैं ना कि मेरे नीचे वाले रो कौन से होंगे, आई प्लस 1th रो है ना। बट ये भी देख लेना कि आई प्लस 1 जो है वो लेस देन एम होना चाहिए, तभी तो कर पाओगे। तो उनको ऐड कर लेते हैं पहले। तो याद करो मेरे नीचे में कौन कौन से मेरे नेबर्स हैं, आई प्लस 1 तो है रो, और कॉलम कौन कौन से थे, जे माइनस 1 थे, आई प्लस 1 कॉमा जे था, और आई प्लस 1 कॉमा जे प्लस 1 था, ठीक है। तो पहले तो इसको ऐड करते हैं, बट इसके लिए चेक करना पड़ेगा ना कि जे माइनस 1 लेस देन 0 ना हो जाए। जे माइनस 1 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी आप उसमें ऐड कर पाओगे ना, ठीक है। इमेज ऑफ आई प्लस 1 कॉमा जे माइनस 1, ठीक है। इसको तो हमने ऐड कर दिया, इसको हटा देते हैं। और हाँ, एक एलिमेंट मिल गया तो काउंट प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आई प्लस 1 कॉमा जे, ठीक है, यानी कि सम प्लस इज इक्वल टू आई प्लस 1 कॉमा जे। ये तो इमेज आउट ऑफ बाउंड यहाँ होगा नहीं, क्योंकि जे की वैल्यू तो ऑलरेडी वैलिड है, तो ये भी हमने निकाल लिया है ना। अब आया आई प्लस 1 जे प्लस 1, तो इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि जे प्लस 1 आउट ऑफ बाउंड ना हो जाए, जे प्लस 1 इज लेस देन एन होगा, तभी ऐड कर पाएंगे। सम प्लस इज इक्वल टू इमेज ऑफ आई प्लस 1 कॉमा जे, सॉरी जे प्लस 1, ठीक है, काउंट प्लस प्लस। और काउंट प्लस प्लस यहाँ भी करना चाहिए था, यानी कि जितने एलिमेंट्स मुझे मैं ऐड करता जा रहा हूँ उनका काउंट मैं निकालते चला जा रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, ये भी हो गया। तो नीचे के 3 नेबर्स थे, बॉटम नेबर्स, ठीक है, बॉटम नेबर्स है ना, ये हमने निकाल लिए, ठीक है। इसके बाद आते हैं, याद करो जस्ट मेरे राइट में जो नेबर था है ना, जस्ट राइट नेबर, ठीक है, वो कौन सा था याद है, आई तो वही रहेगा, जे प्लस 1 होगा वो है ना। तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा लेकिन कि जे प्लस 1 आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए। इफ़ जे प्लस 1 इज लेस देन एन है तभी ऐड करेंगे। सम प्लस इज इक्वल टू आई एम इमेज ऑफ आई जे प्लस 1 काउंट प्लस प्लस। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। हमने क्या किया, बॉटम नेबर और जस्ट राइट वाला नेबर को ऐड कर लिया जो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, ठीक है। और हाँ, जो करंट मेरा जो नेबर है, ठीक है, करंट सेल है, सॉरी करंट सेल आई कॉमा जे, इसको तो ऐड करना ही पड़ेगा। सम प्लस इज इक्वल टू इमेज ऑफ आई कॉमा जे, ठीक है, और काउंट प्लस प्लस कर लो, ये भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉप नेबर्स पर, ठीक है, टॉप आर एस, टॉप नेबर्स, ठीक है। अब देखो टॉप नेबर्स में मैंने आपको बताया था कि कौन सा रो होगा, आई माइनस 1th रो होगा ना, ठीक है। तो इसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि आई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मेक सेंस है ना, सबसे इजी चेक है। अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको बोला था ना कि प्रीवियस कॉर्नर में जो होगा कौन, आई माइनस 1 का जे माइनस 1, ये कौन सा याद है, प्रीवियस कॉर्नर वाला वैल्यू, ठीक है। ये आपको ये ऐड करना है, लेकिन ये तभी होगा जब जे माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तभी तो मैंने स्टोर किया होगा, राइट, प्रीवियस कॉर्नर को। तो इस केस में सम प्लस इज इक्वल टू प्रीवियस कॉर्नर वैल्यू मैंने ली थी यहाँ पर, उसमें स्टोर कर दिया होगा, प्रीवियस कॉर्नर ऐड कर दिया यहाँ पर, ठीक है, और काउंट प्लस प्लस कर दिया। यहाँ तक क्लियर है, ये हो गया, ठीक है। अब इसके ऊपर कौन सा था, आई माइनस 1, आई माइनस 1 था, और कौन था, जे था, और आई माइनस 1 कॉमा जे प्लस 1 था, यही दोनों था ना, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, आई माइनस 1 जे को, ठीक है। सम प्लस इज इक्वल टू कौन सा कॉलम है, जेथ कॉलम है, तो टेम्प से मैं निकाल लूँगा,
ठीक है, टेम्प ऑफ जे से मुझे मिल जाएगा। इसका काम हो गया। ठीक है, अब आते हैं i-1 और j+1 पे। हाँ, यहाँ पर काउंट प्लस प्लस कर लेना। ठीक है, लेकिन हाँ चेक करना पड़ेगा j+1 लेस देन n होना चाहिए, तभी आप उसको ऐड कर पाओगे ना। ठीक है, सम प्लस इज इक्वल टू टेम्प ऑफ j+1। ठीक है, ये हमने इसको ऐड कर दिया प्रीवियस वाले रो का। ठीक है, और काउंट प्लस प्लस कर दिया। यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा आपको काफ़ी कुछ। अब आते हैं अपने, ये मेरा टॉप नेबर हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मैंने आपको बोला था ना कि प्रीवियस कॉर्नर में टेम्प जे की वैल्यू आपको स्टोर करनी पड़ेगी, टेम्प ऑफ जे की वैल्यू, क्योंकि अभी आप टेम्प जे को अपडेट करने वाले हो, है ना। टेम्प जे को अभी आप अपडेट करने वाले हो। टेम्प जे में क्या डालने वाले हो, जो करंट वैल्यू है इमेज ऑफ आई कॉमा जे की, क्योंकि आप इमेज ऑफ आई कॉमा जे को अभी अपडेट करने वाले हो। क्या करने वाले हो, सम बाई काउंट करने वाले हो। तो कर दिया। उससे पहले आपने क्या किया, टेम्प आई जे को यहाँ पर टेम्प जे में स्टोर कर लिया। ठीक है, लेकिन टेम्प जे में ऑलरेडी जो वैल्यू थी वो मैंने बोला था ना कि प्रीवियस कॉर्नर में डाल देना उसको। ठीक है, लेकिन किसी भी आई कॉमा जे का प्रीवियस कॉर्नर कब पॉसिबल है, जब i-1 एग्जिस्ट करे तब तो प्रीवियस रो एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए, है ना, तभी तो ये पॉसिबल है। ठीक है, ओके, प्रीवियस कॉर्नर यहाँ से निकल के आ गया। और यहाँ पर हमने क्या किया, स्टोर करंट वैल्यू ऑफ i कॉमा जे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, स्टोर प्रिव वैल्यू ऑफ टेम्प, है ना, जो कि एक्चुअली में क्या था, टेम्प जे में मैंने क्या स्टोर कर लिया था, जो प्रीवियस वैल्यू थी टेम्प जे में ऑलरेडी, उसको मैंने प्रीवियस कॉर्नर में स्टोर कर लिया है। ठीक है, और अभी जो इमेज आई जे अपडेट होने वाला है उसको मैंने टेम्प जे में ऑलरेडी स्टोर कर दिया और इमेज आई को यहाँ अपडेट कर दिया। यहाँ तक क्लियर है। और बस हमें लास्ट में कुछ नहीं करना, रिटर्न, यही वाला अरे को रिटर्न कर देना है ना, img, इसी में हमने अपडेट कर दिया। ठीक है, तो अब ध्यान दो, हमें बस ओ ऑफ एन स्पेस की ज़रूरत पड़ी इस बार, ओ ऑफ एन, है ना। और यहाँ पर एक चीज़ देखना, एक चीज़ हम मिस कर गए कि देखो हमें क्या क्या ऐड करना था। बॉटम नेबर्स ये हमने कर दिया, इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं। जस्ट राइट वाला नेबर, करंट सेल और टॉप नेबर्स। जस्ट लेफ्ट वाले को भूल गए हम लोग, यहाँ पर जस्ट लेफ्ट वाला में था, जस्ट लेफ्ट नेबर, यानी कि याद है कौन सा, i कॉमा j-1। ठीक है, बट चेक करना पड़ेगा j-1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, और ये हम याद करो टेम्प से निकालने वाले थे, है ना, तो सम प्लस इज इक्वल टू टेम्प ऑफ j-1। ठीक है, और यहाँ पर काउंट ऑफ प्लस प्लस कर दो। ठीक है, रन करके देखते हैं, एग्जाम्पल टेस्ट केसेस पास हो जाने चाहिए। इंडीड यस, सबमिट करके देखते हैं। तो हमने 2 अप्रोचेस से बना लिए, इसका एक और अप्रोच है, अगर आप चाहो तो मैं उस पर भी अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें कांस्टेंट स्पेस से भी बनाया जा सकता है। बट आई डोंट थिंक इतना टाइम स्पेंड करना, आई थिंक इनफ है। 2 अप्रोचेज इज़ फाइन। ये अप्रोच भी काफ़ी अच्छा था अगर आप देखो तो। अगर आपको चाहिए तो डू लेट मी नो। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।